हेलो नमस्कार साथियों। आज हम जानेंगे अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार में संवैधानिक उपचारों का अधिकार एवं महत्व। हमारा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकारों का रक्षा उपाय है। इसके अंतर्गत व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की व्यवस्था में न्यायालय की शरण में जा सकता है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया। एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन है। यह संविधान की आत्मा और हृदय है। डॉक्टर साहब अम्बेडकर थे, उन्होंने संविधान की आत्मा और हृदय अनुच्छेद 32 को कहा है। जबकि संविधान की आत्मा संविधान की प्रस्तावनाओं को कहा जाता है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। अनुच्छेद 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था है। इसके अंतर्गत केवल मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है। ध्यान रखेंगे, केवल मूल अधिकारों की गारंटी दी गई, अन्य अधिकारों की नहीं। जैसे गैर मूल संवैधानिक अधिकार, असंवैधानिक लौकिक अधिकार आदि। भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अधिकारों की रक्षा करने के लिए लेख, निर्देश तथा आदेश जारी करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, जबकि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 क्लॉज 2 में रिटों की चर्चा की गई, जिसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार की महत्ता प्रतिपादित होती है। अब रिट के बारे में जानेंगे। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। इसमें बंदी को पेश करना होता है। इसके अंतर्गत गिरफ्तारी का आदेश जारी करने वाले अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि वह बंदी को न्यायाधीश के सामने उपस्थिति दर्ज करे और उसकी कैद करने की वजह बताए। न्यायाधीश अगर उन कारणों असंतुष्ट होता है तो बंदी को छोड़ने का हुक्म जारी कर सकता है। अगला है परमादेश रिट। परमादेश में इसके द्वारा न्यायालय अधिकारी को आदेश देती है कि उस कार्य को करे जो उसके क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है। ये परमादेश के अंतर्गत आता है। कोई भी अधिकारी जो अगर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर कार्य करता है तो उसके लिए परमादेश रिट जारी की जाती है। जबकि प्रतिषेध रिट किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी हो सकता है। इसके माध्यम से न्यायालय के न्यायिक अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकती है। कोई जब अर्ध न्यायिक संस्था या न्यायिक संस्था अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करती है तब प्रतिषेध रिट जारी की जाती है। प्रतिषेध रिट का मुख्य उद्देश्य किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारता का अतिक्रमण करने से रोकना है तथा विधायक, कार्यपालक या किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था के खिलाफ इसका प्रयोग नहीं होता है। अगला है उत्प्रेषण रिट। उत्प्रेषण रिट ये रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारता का उल्लंघन कर रहा है को रोकने के उद्देश्य से जारी की जाती है। प्रतिषेध या उत्प्रेषण में एक अंतर है। प्रतिषेध रिट उस समय जारी की जाती जब कोई कार्रवाई चल रही हो। इसका मूल उद्देश्य कार्रवाई को रोकना होता है, जबकि उत्प्रेषण रिट कार्रवाई समाप्त होने के बाद निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से की जाती है। अब है अधिकार परीक्षा। यह इस कड़ी में अंतिम रिट है, जिसका अर्थ है आप क्या अधिकार रखते हैं या आप क्या प्राधिकार है होता है। यह अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है। साधारण अवस्था में संवैधानिक उपचारों को निलंबित नहीं किया जाएगा। संसद इनको लागू करने के लिए उचित अधिनियम बनाएगी। आपातकालीन स्थिति में अध्यादेश अथवा अधिनियम के द्वारा भारत या उसके किसी प्रदेश में आवश्यकता अनुसार कुछ या सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। आपातकालीन स्थिति में ये अपवाद स्वरूप है। यह रिटें अंग्रेजी कानून से ली गई हैं, जहां इन्हें विशेष अधिकार रिट कहा जाता था। इन्हें राजा द्वारा जारी किया जाता था, जिन्हें अब भी न्याय का झरना कहा जाता है। उपरोक्त बिंदुओं से संवैधानिक
उपरोक्त बिंदुओं से संवैधानिक उपचारों के अधिकार एवं उसकी महत्ता को देखा जा सकता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों के लिहाज से भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।